अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा एनटीएस के मुतालिक। एनटीएस नेशनल टेस्टिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का एक इदारा है जो आपको जॉब्स और मुख्तलिफ टेस्ट जिसमें नेट, गेट, जनरल, टॉइक और दीगर स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह होते हैं, जो आपको टेस्ट लेता है और आपको जॉब्स वगैरह के लिए एलिजिबल करता है। तो इसके ऊपर आपने अपना अकाउंट किस तरह से बनाना है, आपकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी, अगर इसमें आपने कोई टेस्ट देना है, नेट का टेस्ट देना है, गेट जनरल का टेस्ट देना है, या आपने इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज का टेस्ट देना है फ़ॉरेन जाने के लिए। इसके अलावा अगर किसी जॉब के अंदर कोई टेस्ट है तो उसमें आपने अपनी रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है, अप्लाई किस तरह से करना है, इसका मुकम्मल प्रोसेस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चालान आप कैसे पे करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, लॉगिन कैसे होगा, उसके बाद आपने जॉब कैसे सिलेक्ट करनी है, जॉब की जो कंडीशंस हैं उनको हम कैसे सेट करते हैं, और उसके बाद आपकी रोल नंबर स्लिप कैसे आती है, आप उसको डाउनलोड किस तरह से करते हैं, आपका रिज़ल्ट किस तरह से आता है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। तो सबसे पहले इसका जो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है उसके लिए हम यहाँ से ओपन एप्लीकेशन के ऑप्शन में चले जाते हैं। ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को खोलेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पैनल शो होगा। यहाँ पे टेस्ट वगैरह जो परमानेंट टेस्ट हैं उनकी डिटेल दी हुई है, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। नीचे आपके पास यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन, यानी जिस टाइम में आप एनटीएस को ओपन करेंगे तो उस टाइम जो भी टेस्ट अवेलेबल होंगे उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अभी के लिए यहाँ पे एनटीडीसी की जॉब्स आई हुई हैं, इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस की जॉब्स आई हुई हैं, सोई सिजरन गैस की हैं। इसके अलावा अगर हम परमानेंट टेस्ट की बात करें तो इसमें जो टॉइक है उसका चौथा टेस्ट इस वक्त चल रहा है 2024 के लिए। उसके बाद फौजी फर्टिलाइज़र अप्रेंटिसशिप का टेस्ट भी इस वक्त अवेलेबल है, आप उसमें भी अपेयर हो सकते हैं। तो आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली यहाँ से किसी भी जो यहाँ पे मौजूद है आपके पास पोस्ट, उसमें से कोई भी ओपन कर सकते हैं और उसकी जॉब के साथ ही आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। एक तरीका तो इसका ये होता है। दूसरा, यहाँ पे बिल्कुल टॉप के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है, आपने सिंपली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। वैसे ये जो रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल है इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करना होता है, इसे हम कैंडिडेट पोर्टल कहते हैं। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, अपने मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड के मुताबिक आप इसको बनाएं। अगर आपका सिंगल नेम है, लाइक आपका नाम हैदर है, तो आप यहाँ पे मिस्टर लिख सकते हैं, लास्ट नेम में हैदर लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे मिस्टर लिख के हैदर, या फिर आप यहाँ पे हैदर और लास्ट नेम के अंदर आप फुल स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पाकिस्तानी हैं तो ये यूज़ करेंगे, फॉरेनर हैं तो आप ये यूज़ करेंगे। और फॉरेनर के लिए आपने यहाँ से पासपोर्ट नंबर देना होता है, और पाकिस्तानी के लिए आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना होता है विदाउट डैशेस। यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर एक तो आपने कोई भी जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर कन्वर्टेड नंबर है वो नहीं लिखना, जो नॉन कन्वर्टेड नंबर है वो यूज़ करें। उसके बाद ईमेल आपने लिखना है, जो आपका एक्टिव ईमेल है जो आप यूज़ करते हो वही आपने लिखना है। इसके बाद आपने ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल है ये क्रेडेंशियल्स अपने पास सेव रख लेने हैं। अगर इन फ्यूचर आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं आपको हमेशा यही रेकमेंड करूँगा कि आपने अपने पोर्टल के लिए अपना पर्सनल ईमेल ऐड करें, आप किसी का भी ईमेल ना यूज़ करें, ना किसी और का मोबाइल नंबर यूज़ करें, क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होता और ये परमानेंट आपके आईडी कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन होती है। तो इस वजह से आप दोबारा अपने आईडी कार्ड के ऊपर दूसरा अकाउंट या तीसरा अकाउंट नहीं बना सकते। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर ही यूज़ करें। इसके बाद आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे एक बना लेना है, कोई भी पासवर्ड जो आपके लिए आसान हो, मिक्स टाइप का आपने बना लेना है, जिसमें एक दो कैपिटल वर्ड्स हों, दो तीन स्मॉल वर्ड्स हों, उसके बाद स्पेशल करैक्टर्स हों लाइक हैश, @ फुल स्टॉप, डॉट, कॉमा वगैरह। उसके अलावा आप इसमें दो तीन नंबर्स भी लाजमी यूज़ करें ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो। उसी पासवर्ड को आपने नीचे कंफर्म करना है। उसके बाद आपने यहाँ से आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस करना है, और उसके बाद आपने यहाँ से साइन अप कर लेना है। मैं यहाँ पे एक फ़र्ज़ी अकाउंट आपको समझाने के लिए बना लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आएँ। उसके बाद आगे मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ।
जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर पुट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है SMS इज सेंड टू योर मोबाइल विद OTP, प्लीज़ वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो आपने जो मोबाइल पे आपको OTP सेंड किया गया वो यहाँ पे पुट कर देना है, आपने वो कोड लिखना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है सक्सेसफुली, और नीचे आपको शो होगा कि आपने ईमेल वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल पे सेंड किया गया, वो यहाँ पे पुट करना है। पास दफ़ा अगर आपको लेट मिलता है या नहीं मिल रहा होता तो आप यहाँ से रीसेंड ईमेल भी कर सकते हैं। अपने ये ईमेल वेरिफिकेशन कोड भी यहाँ पे लिखना है। ईमेल कोड लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। उसके बाद आपने आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। एक साइड पे आपको एक पैनल होगा जिसमें डैशबोर्ड, प्रोफाइल व्यू, अपडेट प्रोफाइल, माई एप्लीकेशन, ओपन एप्लीकेशन, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको NTS कैंडिडेट्स पोर्टल का ऑप्शन मिलेगा जिसमें अप्लाइड एप्लीकेशन आपके पास 0 शो हो रही हैं, रिजेक्टेड एप्लीकेशन, फ़ी अनपेड और फ़ी पेड, ये सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। उसके बाद नीचे आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। कंप्लीट प्रोफाइल, अप्लाई ऑन डिज़ायर्ड पोस्ट, डाउनलोड फ़ी, चलान पे फ़ी, डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन, सेंड एप्लीकेशन इफ रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊँगा। तो यहाँ से आपने अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। सबसे पहले आपने यहाँ से प्रोफाइल अपडेट के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपने इसको प्रोसेस करना है। इसके अंदर सबसे पहले अपने फ़ोटो लगाने हैं, अपने पिक्चर लगानी है अपनी पासपोर्ट साइज़ वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ, जो कि लेस देन 5 MB यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आप इसे कम में रखें। इसी तरह आपका CNIC का फ्रंट साइड आपने अपलोड करना है, वो भी सेम JPEG, JPG, PNG फॉर्मेट के अंदर आपका होना चाहिए। ये दोनों आपने अपलोड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ। पिक्चर्स अपलोड करने के बाद आपकी यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएंगी नीचे, ठीक है। आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, आपका नेम लिखा होगा, ID कार्ड नंबर लिखा होगा, उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है, ईमेल आपने जो लिखा था वही रहेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपने कैलेंडर में से। उसके बाद मुस्तकिल पता जो आपका ID कार्ड पे लिखा है, पोस्टल एड्रेस जो भी आप रखना चाहें आप यहाँ से रख सकते हैं। अगर सेम है तो आप यहाँ से चेक लगा के सेम कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम लिखा था, उसके अलावा अगर आप एक और मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं तो अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर में लिख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डोमिसाइल का प्रोविंस है। जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके यहाँ पे लिस्ट के अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट्स की आ जाएगी, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करना है, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ से नीचे अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने यहाँ से अपना मैरिड, सिंगल, डिवोर्स जो भी आपकी कंडीशन है। इसके बाद करंट ऑक्यूपेशन, गवर्नमेंट सर्वेंट, एक्स प्राइवेट जॉब, नॉट अटेंडेड, तो यहाँ से आपने कर लेना है। इसको लाजमी चेक लगाना है क्योंकि आगे जाके जब आपने एक्सपीरियंस वोट करना होता है तो वहाँ पे आप स्ट्रक होकर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट नीचे आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह है, आपने यहाँ से लिखना है नो। अगर आप डिसेबल हैं तो आप यस करेंगे। देन आपने उसकी डिटेल्स लिखनी होती हैं यहाँ पे। इसका सर्टिफिकेट आप अपलोड करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से असिस्टेंट रिक्वायर्ड, अगर आपको टेस्ट के अंदर चाहिए होता है तो आपने यस करना होता है और वो आपने बताना होता है कि किस किस्म का असिस्टेंट आपको चाहिए। अगर आप डिसेबल नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ से नो कर देना है। नेक्स्ट आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं जो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो इसमें आपने यहाँ से मैट्रिक से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे मैट्रिक डिग्री का नेम लिखना है, ये 1-2 मिनट के अंदर अपडेट हो जाता है मैट्रिक। उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, इसमें भी 1-2 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाता है। आप ऊपर सर्च बार में लिख सकते हैं जो आपके सब्जेक्ट हैं, इस तरह से आपको ज़रा सहूलत हो जाएगी। और उसके बाद आप इसको एक आधा मिनट 10-15-20 सेकेंड वेट करेंगे, यहाँ पे ऐड होगा। जब ऐड हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे अपना दूसरा सब्जेक्ट सर्च करना है, बायो, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो भी हैं, फिर वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे ये देखें ऐड हो जाएगा, इतना टाइम लग जाता है। इसके बाद आपने थर्ड अपना सेलेक्ट करना है और इसी तरह आपने अपने जो सब्जेक्ट होंगे मेजर सब्जेक्ट्स वो आप ऐड करते जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ से पासिंग ईयर लिखना है, जो आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर डेट लिखी होगी वही आप ऐड करेंगे। मार्क्स, CGPA परसेंटेज, आपका जो भी क्राइटेरिया है सेलेक्ट करेंगे। ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, टोटल मार्क्स। उसके बाद आपने यहाँ से अपने बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नेम, पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो इसमें भी बाज़ दफ़ा थोड़ी सी टेक्निकल आ जाता है इशू, आपको 2 बार सेलेक्ट करना पड़ता है, तो आपने 2 बार सेलेक्ट कर लेना है।
मैट्रिक की डिटेल इसी तरह से आपने फिल करनी है। उसके बाद नीचे आपको ऐड एजुकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है तो आपके पास सेकंड आ जाएगा। यहाँ से आपने अपना इंटरमीडिएट 12 ईयर, फिर इसी तरह आपने 14 ईयर, 16 ईयर, 18 ईयर, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन जितनी भी हैं आपने ऐड एजुकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करते जाना है और सेम इसी तरह से आपने इनको ऐड करते जाना है। फाइनल क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद नीचे आपने एक्सपीरियंस के अंदर आना है। यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल के लिए जो आपकी मुलाजमत यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब, आप सेमी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद आपने यहाँ से माई एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है। प्रोफाइल व्यू के अंदर जाके भी आप अपनी तमाम डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपके पास साइड बार के अंदर बना हुआ है, यहाँ से एक बार आप इसको रीड कर लें। अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक है तो आप इसको अपडेट प्रोफाइल में जाके एडिट कर सकते हैं। इसके बाद माई एप्लीकेशन के अंदर अगर हम आएँ तो यहाँ पे इस टाइम तक आपकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। देन आपने यहाँ से ओपन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और जितनी भी उस टाइम में आपके पास एप्लीकेशंस ओपन होंगी जिनमें आप अप्लाई कर सकते होंगे, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश इंटरनेशनल, फौजी फाउंडेशन, कैरियर पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नेशनल टेस्टिंग सर्विस सिचुएशन वैकेंट्स, तो जितनी भी यहाँ पे मौजूद होंगी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आप सिंपली यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे। टेस्ट इंस्पेक्टर है, उसके बाद सब स्टेशन ऑपरेटर है, लाइन सुपरिटेंडेंट है, फोरमैन है, टेलीकॉम सुपरवाइज़र है। पोर्टल आपका बन चुका है। अब आपने सिंपली जॉब को सर्च करना है, जो भी आपकी रेलिवेंट जॉब है। सपोज करें यहाँ से मैं सब स्टेशन ऑपरेटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपने सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई करने के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी डिटेल BPS 15, आर यू रेगुलर NTDCL गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैविंग 2 ईयर कंटिन्यूस सर्विस एंड अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल। तो ये जो भी जॉब की कंडीशन होगी उसी कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे फॉर्म होएगा। ये फॉर्म कोई परमानेंट नहीं होगा, आपने ये ज़हन में रखना है। अगर आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके मुताबिक यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म बन के आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है, इसमें टेस्ट सेंटर वगैरह वो परमानेंट होते हैं। उसके बाद जो इसमें आपके पास आप अप्लाई करने के बाद जो फॉर्म जनरेट होता है उसके अंदर भी मैं आपको एक दो चीज़ें समझा देता हूँ, आपने वो भी समझ लेनी है। लेकिन हर जॉब के लिए आपकी जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल अलग अलग होंगी, उसी के मुताबिक आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सपोज़ करें मैं यहाँ से डायरेक्टर जनरल के लिए ओपन कर रहा हूँ तो इधर मेरे पास असिस्टेंट की जॉब है। मैं यहाँ से अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखें यहाँ पे इसके पास अलग से आ रही हैं। तो आपने यहाँ से प्रॉपर चैनल नहीं है, डू यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, ये 2-3 क्वेश्चन होंगे जो सेम होंगे, बाकी उस जॉब के हवाले से होंगे। तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। रिटायर्ड पर्सन है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद आपने इंटर नंबर ऑफ ईयर एक्चुअली सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस वगैरह तो आप यहाँ से 0 कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। देन आपने यहाँ से टेस्ट सिटी अपनी प्रेफरेंस बना लेनी है। मैं यहाँ से मुल्तान और सेकंड लाहौर में बना देता हूँ, तो आप चेंज रखें, वही होगा जो आप फर्स्ट में करते हैं। ये सिर्फ एहतियात के लिए होता है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है। योर एप्लीकेशन इज सबमिट सक्सेसफुली, प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपने यहाँ से प्रोसेस के ऊपर आना है और आपके पास यहाँ पे चलान फॉर्म आ चुका है 1 लिंक 1 बिल के थ्रू। ये आपका चलान फॉर्म का नंबर है। आपने इसको किस तरह से करना है, जैज़ कैश, इजी पैसा के थ्रू आप इसको कर सकते हैं, 1 लिंक बिल के थ्रू आप कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग हर एक के लिए नहीं होता, सबके पास नहीं होता, तो स्टूडेंट्स होते हैं आप लोग, तो उसमें आप इजी पैसा, जैज़ कैश में आपके पास एक ऑप्शन होता है अदर पेमेंट्स, वहाँ से आपने कॉर्पोरेट पेमेंट्स के अंदर जाना है। मैंने स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त शो हो रहे होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैज़ कैश, इजी पैसा के थ्रू अदर पेमेंट्स, कॉर्पोरेट पेमेंट, वहाँ पे आपको 1 लिंक 1 बिल का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। ये वाला जो रेफरेंस नंबर है, ये नंबर आपने वहाँ पे पेस्ट करना है। जितना भी इस जॉब के लिए चलान की फ़ीस होगी वो आपके पास शो हो जाएगी। इसके लिए जो फ़ीस है वो 600 रुपये है, वो आपके पास शो होगी, आपने उसको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपका ये चलान फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। चलान फॉर्म सबमिट करने के बाद आपने माई एप्लीकेशन वाली सेक्शन को ओपन करना है। तो यहाँ पे आपके पास आपकी डिटेल आ चुकी होंगी, आपका एप्लीकेशन नंबर, जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है और जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है उसका नेम आ जाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस अंडर प्रोसेस आ रहा है, मैंने ये क्योंकि एक डमी अकाउंट बनाया था सिंपली आपको समझाने के लिए। उसके बाद पेमेंट स्टेटस आपके पास यहाँ पे अनपेड होगा, जब आप फ़ी पे कर देंगे तो बाज़ दफ़ा 12 से 24-36
पास 72 आवर्स भी लग जाते हैं। आपके यहाँ पे पेड का स्टेटस आने में बाज़ दफ़ा उसी टाइम हो जाता है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ी स्लिप आपके पास आ जाएगी। अपडेट एप्लीकेशन प्रायोरिटी प्रोफाइल, अगर आपके पास ऑब्जेक्शन की ईमेल आती है, आपके पोर्टफोलियो के अंदर कोई इशू होता है, वहाँ पे आप इनएलिजिबल होते हैं या किसी किस्म की कोई मिस्टेक होती है, तो आपके पास NTS के थ्रू एक मेल आता है। उसमें आपको बताया जाता है कि आपने इसको अपडेट करें, तो आपने इसी ऑप्शन से अपडेट एप्लीकेशन प्रायोरिटी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ से आप अपडेट करते हैं। और इसके अलावा अगर आपके जो आपकी डिटेल्स हैं उनके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो आपने अपडेट प्रोफाइल, जैसे कि आपने प्रोफाइल बनाया था बिल्कुल उसी तरह से करना है। एक्सपीरियंस का भी मैंने आपको बता दिया है। मेरी लास्ट वीडियो जो मेरे दूसरे चैनल पे है, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स यही आ रहे थे कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस को कैसे हम स्किप कर सकते हैं। तो आपने बस उसको कुछ भी नहीं लिखना होता, आप सिंपली अपडेट के ऊपर जाते हैं और आपका हो जाता है। इसी तरह जब आपका टेस्ट अनाउंस होगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड रोल नंबर स्लिप। आपने यहाँ से डाउनलोड रोल नंबर स्लिप करना होता है। एक चीज़ ध्यान में रखें, जब आपका टेस्ट होना होता है उस टेस्ट की डेट से विद इन अ वीक आपके पास मेल भी आ जाती है, आपके पास SMS भी आ जाता है। देन आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही फ़ी पे करेंगे यहाँ पे रोल नंबर स्लिप का ऑप्शन आ जाए। जब आपका टेस्ट शेड्यूल होगा उस शेड्यूल से एक हफ्ता पहले यहाँ पे आपको रोल नंबर स्लिप का ऑप्शन शो हो जाएगा। जैसे ये बटन आपके पास शो हो रहे हैं, वहाँ से आप रोल नंबर स्लिप अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे सॉरी। उसके बाद आप अपना टेस्ट देंगे। जब आपके रिज़ल्ट अनाउंस होंगे तब आपके पास यहीं पे बटन आ जाएगा जिसमें आपका रिज़ल्ट डाउनलोड का ऑप्शन होगा। आप यहीं से अपना रिज़ल्ट डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जब आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब आप फ़ी आपकी हो जाती है, यहाँ पे आपके पास फॉर्म जनरेट हो जाता है। फॉर्म जनरेट होने के बाद उस फॉर्म को आपने अपने पास डाउनलोड करना है। उस फॉर्म के बिल्कुल एंड में लिखा होता है नो नीड टू सेंड NTS। जिस पे लिखा है नो नीड टू सेंड NTS, तो वो आपने NTS को सेंड नहीं करना होता। जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपने फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स लगा के इस एड्रेस पे सेंड करना है, तो वो आप सिर्फ सेंड करते हैं। ठीक है, बाद में आप कमेंट कर रहे होते हैं कि सर इसका फॉर्म भेजना है कि नहीं भेजना, तो वो आपके फ़ी पे करने के बाद आप जो फॉर्म आपके पास जनरेट होता है उस फॉर्म के ऊपर लिखा होता है कि आपने सेंड करना है। अगर सेंड करना है तो नीचे आपके पास चेक लिस्ट बनी होती है, नीचे एड्रेस भी लिखा होता है NTS का, वो अपने NTS को सेंड करना होता है। और अगर नहीं सेंड करना होता तो सिंगल पेज फॉर्म होता है, उसके बिल्कुल बॉटम में लिखा होता है नो नीड टू सेंड दिस फॉर्म टू NTS वगैरह, वो आपने उसको उस हिसाब से देख लेना है। तो ये इसकी सारी इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको तमाम की तमाम चीज़ें बता दी हैं, रोल नंबर स्लिप का, आपके रिज़ल्ट का, उसके बाद आपके चालान पे करने का, आपके फॉर्म सेंड करने या ना करने का। उसके बाद जैसे आप फ़ी वगैरह पे करेंगे तो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड के ऊपर भी अपडेट हो जाता है, आपने कितनी पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, रिजेक्ट कितनी है, फ़ी अनपेड कितनी है, फ़ी पेड कितनी है, तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। उसके बाद एडिटिंग वगैरह के लिए यहाँ पे सेक्शन मौजूद हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। अपडेट प्रोफाइल के ऊपर आप जाते हैं, प्रोफाइल व्यू से भी आप देख सकते हैं। तो ये इसका मुकम्मल प्रोसेस है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, आप जानना चाहते हैं, तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा उसके बारे में। और इसके साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और उसके बाद आपने इसको शेयर भी ज़रूर कर देना है, ताकि आपके जो दूसरे जानने वाले हैं अगर वो NTS में अप्लाई करने के लिए परेशान हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें, ताकि कारआमद वीडियोज़ इस टाइप की एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।